हाँ भाई सेकेंड ईयर, तो यहाँ कंप्लीट होता है अब आपका युगलीना, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट एनिमल की। रिप्रोडक्शन इन साइकिल, ठीक है। जब हम बात करें साइकिल की तो क्लास इसमें जो रिप्रोडक्शन है, जो प्रजनन है, इसमें भी दो विधि से होता है। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट इज मुकुलन, सेकेंड इज पुनरोद्भवन, ठीक है। तो ये साइकिल में भी प्रजनन जो है वो दो विधि से देखने को मिलता है। इसमें मुकुलन आप लोगों ने हालांकि पहले भी पढ़ी, तो बहुत टाइम पहले भी पढ़ी होगी, जब हम लोग बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में अध्ययन करते हैं तब उसमें जीवाणु से ही करते हैं। हाँ ठीक है, तो उसमें बडिंग जो है मुकुलन, उसके बारे में आप लोगों ने जीवाणुओं के टाइम पे पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि बडिंग के द्वारा उसमें भी प्रजनन हुआ करता है। तो चलिए वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बडिंग, मुकुलन। हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं मुकुलन के बारे में। तो जब बात हो साइकन की, तो साइकन में सबसे पहले इसकी जो आधारी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इसकी जो आधारी कोशिकाएं होती है उनमें बहुत जल्दी 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 विभाजन की प्रक्रिया होगी यहाँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो आधारी कोशिकाएं होती हैं, आधारी कोशिकाओं में जल्दी जल्दी क्या होता है, विभाजन होता है, क्लीवेज होगा इसमें, ठीक है। तो जब इससे विभाजन होता है तो बहुत जल्दी जल्दी विभाजन होने की वजह से इसके एक सिरे से एक उभार नुमा एक संरचना बनने लगती है। उभार समझते हैं ना आप लोग, थोड़ा सा उभार बनने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बड के नाम से जानते हैं, और बड को हिंदी में कहा जाता है मुकुल, ठीक है। तो क्या बनता है, बड बनने लगता है। फिर ये बड जो है वो क्या होता है, धीरे 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 वही बड जो है वो बढ़ने लगता है, थोड़ा सा डेवलप होगा, उसमें धीरे धीरे विकास होने लगता है। अब जब ये इसमें विकास हो जाता है
पूरी तरीके से जब ये पूरा बड जो है, पूरा मुकुल जो है, पूरा अपने विकास के चरम सीमा पर होता है, उस वक्त ये इस मेन साइकिल जो इसका पैतृक साइकिल जो होगा, ठीक है, इसका पेरेंट साइकिल जो है, वहां से ये कट होकर टूट कर ये गिर जाता है और अपना एक नए साइकिल में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये साइकिल जो होता है, जो बड वाला साइकिल है ये, ठीक है, ये वही साइकिल है जो बनना स्टार्ट हुआ था। तो ये नया साइकिल जो है ना, कभी कभी अपने इस पैतृक साइकिल के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर ये टूटता है अपने इस पैतृक साइकिल से, तो टूटने से पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसमें ऑस्कुलम का निर्माण हो चुका हो, ठीक है। किसका निर्माण हो चुका हो? इसमें ऑस्कुलम का निर्माण हो चुका हो। क्यों ऑस्कुलम का निर्माण इसमें क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऑस्कुलम जो है इसके लिए किसका काम करता है? थोड़ा सा पोषण प्राप्त करने में इसकी मदद करता है। अगर ये ऑस्कुलम का निर्माण हुए बिना ये ऐसी अवस्था में अगर ये टूट जाएगा, तो उस वक्त क्या देखने को मिलेगा कि ये जी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हमारे लिए एक सेकंड बेटा। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे इसके ऑस्कुलम के बारे में कि जब भी ये ऑस्कुलम जो है, जब तक ये ऑस्कुलम का निर्माण नहीं होगा तब तक ये नया बना हुआ बड, ये नया बना हुआ मुकुल जो है वो अपने इस पैतृक उससे नहीं टूटेगा, ठीक है। अब वहां पर अगर हम बात करें कि इसका बड का निर्माण जब होता है आधारी कोशिकाओं में, जब क्लीवेज की प्रोसेस होती है, तो ये जो बड बनता है ना, मुकुल का निर्माण जब होता है, तो इसमें इसके बनाने में मदद, आप लोग जानते हैं कि साइकिल में द्विस्तरीय होती हैं कोशिकाएं। कैसी होती है? द्विस्तरीय। कौन कौन सी? डिप्लोब्लास्टिक होती है ना। डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन सी हो गई? बताएं। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो इसमें इसको बनाने में इसके दोनों स्तर व साथ में इसकी जो मेन गुहा होती है जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील, यानी कि स्पंज गुहा, ठीक है, वो इसकी मदद करती है कि ये आराम से क्या बना ले? मुकुल का निर्माण कर ले, ठीक है। तो मुकुल के निर्माण के लिए कौन हेल्प करता है? एक तो इसकी एक्टोडर्म एंडोडर्म, इन कोशिकाओं की जो एक्टोडर्म एंडोडर्म होंगी वो, और साथ में यहाँ पर जो स्पॉन्जोसील होती है। आप लोग जानते हैं ना स्पॉन्जोसील के बारे में, तो कि स्पॉन्जोसील साइकिल में 3 कैनाल सिस्टम पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो होता है एस्कॉन टाइप, सबसे इजी टाइप माना जाता है। उसमें स्पॉन्जोसील कितनी बड़ी बनती है, तो स्पॉन्जोसील इसकी मदद करती है। साइकिल के वो शायद अब बाद में आएंगे टॉपिक, ठीक है। मुकुलन समझ में आया सभी को? क्लियर होगा ये तो शायद। चलिए आगे बात करते हैं हम। चलिए अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट मेथड के बारे में। रीजनरेशन, ठीक है। चलिए
हाँ भाई सेकंड सॉरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं पुनरुद्भवन के बारे में, ठीक है। तो पहले ही बताया था कि ये जो कंडीशन होती है पुनरुद्भवन की, ये हमेशा होगी आपके प्रतिकूल अवस्था में, ठीक है। तो जब प्रतिकूल अवस्था आती है तो उस दौरान साइकन जो है वो क्या करता है, एक ऐसी चीज का निर्माण करता है जिसके ऊपर उसकी अवस्था का, उस प्रतिकूल अवस्था का या टेम्परेचर का या आर्द्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और उस संरचना को हम बोलते हैं जेम्यूल। या मैं ये कहूं कि वो प्रतिकूल अवस्था में जेम्यूल का निर्माण करता है, ठीक है, तो गलत नहीं होगा। क्या बनाता है प्रतिकूल अवस्था में वो हमेशा, जेम्यूल। तो ये डायग्राम जो है ये जेम्यूल का है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कभी भी अगर गलती से प्रतिकूल अवस्था में साइकन जो है वो गलती से काट दिया जाए, ठीक है, तो उस दौरान साइकन जो है वो क्या करता है, अपने को दोबारा से ग्रो कर लेता है, ठीक है, ये उसकी स्पेशलिटी होती है हमेशा। तो प्रतिकूल अवस्था में क्या करता है वो, हमेशा जेम्यूल का निर्माण करता है। इसमें एक स्पेशल टाइप की विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये देख रहे हैं आप बीच में कोशिकाएं, ठीक है, ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसमें पाई जाती हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स। किस नाम से जाना जाता है इन्हें, आर्कियोसाइट्स के नाम से जाना जाएगा। वहीं सबसे ऊपरी भाग जो होता है इसका, उसे हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो बाहरी आवरण है वो आउटर मेम्ब्रेन, वहीं इसका आंतरिक जो आवरण है उसे हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की कोशिकाओं को हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स, ठीक है। ये मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है कि कहीं भी आप ये टर्म देखते हैं, हाँ बेटा, इसमें नॉर्मल रीजनरेशन होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि अगर वो कट जाए किसी भी गलती से आप लोगों से या किसी से भी, तो क्या करेगा, अपने आप ग्रो कर लेगा। यही तो बात बताई मैंने रीजनरेशन में। हाँ बेटा, इसकी हर कोशिका जो है वो टोटीपोटेंट होती है, ठीक है। अभी बताने तो दो मुझे, कंप्लीट कर लेने दो, ठीक है। देखिए अभी पुनरुद्भवन के बारे में बताया जाएगा, तो पहले आप इसके बारे में सीखिए, जेम्यूल के बारे में। पहली बात क्लास, जेम्यूल अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए आता है जेम्यूल का, ठीक है। खैर, अब हमने बात की थी जब प्रतिकूल अवस्था में ये जेम्यूल का निर्माण करता है, तो उस दौरान ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें इनके लिए प्रचुर मात्रा में पोषण पदार्थ भरा रहता है, जिसकी वजह से इसमें क्या चीज, कभी भी पोषण की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि कैसी है, थोड़ी विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं, जिन्हें क्या बोला गया है, आर्कियोसाइट्स। आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया था इसकी स्पीक्यूल्स के बारे में, बताया था ना, साइकिल्स में जो स्पीक्यूल्स होती है, कंटिकाएं जो होती हैं, वो 3 प्रकार की बताई थी अगर आप लोगों को याद हो तो, जिसमें से एक थी मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन एंड टेट्राएक्सॉन के नाम से जानते हैं, या फिर मोनोएक्सॉन को हम और किस नाम से जानते हैं, मोनोरेडिएट स्पीक्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं माइक्रोपाइल होता है इसमें। ये तो बात रही क्लास इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, संरचना से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर अभी स्टूडेंट ने बताया रीजनरेशन का, ठीक है। तो देखिए रीजनरेशन में क्या होता है, कभी भी अगर गलती से साइकिल का आप कोई भी पार्ट कट कर देते हैं, ठीक है, तो उसका जो हर पार्ट है ना उसका, वो क्या करेगा, पुनरुद्भवन कर लेता है, मतलब रीजनरेट कर लेती है अपनी कोशिकाओं को। कैसे, क्योंकि उसकी जो कोशिकाएं होती है ना वो पूर्ण शतक्त होती हैं। पूर्ण शतक्त से मतलब होता है टोटीपोटेंट, कभी सुना है, फर्स्ट ईयर में पेपर 3rd में पढ़ाया जाता है टोटीपोटेंट सेल्स के बारे में, है ना। तो इसकी कोशिकाएं जो हैं वो कैसी होती हैं, टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। इसीलिए ये क्या करता है, रीजनरेट कर लेता है अपनी पूरी होल बॉडी को, ठीक है। तो ये सब चीज किसमें आएगी, रीजनरेशन में, ठीक।
बाकी आपके बारे में कल बताया जाएगा, ठीक है।